सर्दियों के मौसम में कुछ स्वादिष्ट डिश बनाकर खाना चाहते हैं ना, तो मेथी मटर मलाई को ज़रूर ट्राई कीजिए आप। ये देखिए बनी है ना एकदम क्रीमी क्रीमी बढ़िया से मेथी मटर मलाई। इसे आप इस तरह से बनाकर खाएंगे ना तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल वेज जायका को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई आज घर पर बनाते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है, और जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो इस गर्म पानी में ऐड करेंगे 1.5 कप फ्रेश मटर, और मटर के साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक और थोड़ी सी चीनी भी ऐड करनी है। अब हमें इन्हें सॉफ्ट होने तक पकाना है, और जब तक मटर पकते हैं ना हम दूसरी साइड पर मेथी को थोड़ा सा भून लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डालकर साथ में ही इसमें 1.5 कप कटी हुई मेथी डाल देनी है। मेथी को चलाते हुए रोस्ट करना है जब तक कि मेथी का पानी नहीं सूख जाता, और मेथी थोड़ी थोड़ी सी पक नहीं जाती। करीब 2 मिनट लगेंगे इसे पकने में, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब यहाँ पर देखिए 2 मिनट भूनने के बाद मेथी पक भी गई है और थोड़ी सी सिकुड़ भी गई है, क्योंकि इसका पानी सूख गया है, यानी कि मेथी तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मेथी को भूनकर यूज़ करने से इसमें जो हल्की सी कड़वाहट होती है ना वो कम हो जाती है और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसे एक साइड पर रख देंगे और इधर मटर भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए मटर जो है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, और अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें सीधा आइस वाले पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से मटर ताज़े और ग्रीन रहेंगे। तो अब मटर भी तैयार हैं और मेथी भी तैयार है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेना है, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कटे हुए प्याज, रफली कटा हुआ 1.5 से 2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्ची और रफली कटी हुई 6 से 7 कली लहसुन की। इन सबको एक साथ ही गर्म ऑयल में डालकर ऑयल में मिक्स करते हुए चलाते हुए भून लेना है। और साथ में इसमें 7 से 8 काजू भी ऐड कर रही हूँ मैं। काजुओं को भी प्याज अदरक और लहसुन के साथ ही भून लेना है, अच्छी तरह से पका लेना है। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमें। मेथी का हल्का सा कड़वापन और प्याज का मीठा स्वाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, एकदम गजब का। और पकाते हुए जब ये ब्राउन हो जाए ना तो इसमें ये रफली कटे हुए 3 टमाटर ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर, और साथ में ही 3/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर देना है। टमाटर के साथ ही नमक ऐड करने से टमाटर थोड़ी जल्दी पक जाते हैं, और अगर इन्हें ढककर पकाएंगे ना तो और भी जल्दी पक जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे हम इन्हें। और अब देखिए इन्हें ढककर पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी बढ़िया पक गए हैं। तो अब बारी है इनमें सूखे मसाले ऐड करने की। गैस की फ्लेम को पहले सिम कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ही कम जाती है इसमें, और अगर आप वाइट ग्रेवी बनाना चाहते हैं ना तो हल्दी को स्किप कर दीजिएगा। लाल मिर्ची भी बहुत ही कम जाएगी इसमें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची ऐड की है मैंने। साथ में ही ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून ही गरम मसाला। नमक तो हमने टमाटर के साथ पहले ही ऐड कर दिया है ना। और अब इन मसालों को आधा मिनट तक भूनने के बाद फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसे पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और फिर जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना तो मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे, और साथ में ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। कढ़ाई में जो थोड़ा सा मसाला लगा रह गया है ना उसी के साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इसे ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। इस तरह का एकदम स्मूथ ग्रेवी बन गई है ये। और अब इसे फाइनल तड़का देना है, और अब इसी कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेना है। और ऑयल के गरम होते ही इसमें ऐड करते जाएंगे बारी बारी से 1 तेज़पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और हाफ टी स्पून जीरा। इन सारे साबुत मसालों को हल्का सा ब्राउन कर लेना है, पहले जलाना नहीं है। और जब ब्राउन हो जाएंगे ना तब इसमें ये तैयार ग्रेवी ऐड कर देंगे। देखिए एकदम स्मूथ ग्रेवी बनी है ये। जार में थोड़ी सी ग्रेवी लगी रह गई है तो इसे पानी डालकर निकाल लेंगे, अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे, और फिर ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि पकते हुए ग्रेवी के छींटे उड़कर हमारे हाथों पर या आसपास बाहर ना गिरे। और जब पकते हुए 2 मिनट हो जाए ना तब इसमें ये बॉइल्ड मटर और पकी हुई मेथी भी ऐड कर देंगे, और फिर अच्छी तरह से इन्हें ग्रेवी में मिक्स कर देना है। देखिए लग रही है ना एकदम मस्त सब्जी। अभी तो ये और बढ़िया लगेगी जब हम इसमें दूध और मलाई ऐड करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध यूज़ किया है। आप दूध की जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर दूध से ग्रेवी में बढ़िया सा टेस्ट आता है। ऐसा लगेगा कि हम रेस्टोरेंट वाला मेथी मटर मलाई खा रहे हैं। वैसे तो हमने इसमें ताज़ी मेथी यूज़ की है, पर इसका जायका और बढ़ाने के लिए, टेस्ट और बढ़िया आए, इसके लिए हम इसमें थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी भी डाल देंगे।
और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी दूध की ताज़ी मलाई। ये 2 टेबलस्पून मलाई यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। अगर ग्रेवी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो मलाई की क्वांटिटी को और बढ़ा लीजिए, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मलाई की जगह आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मलाई मिक्स करने के बाद 1 आध मिनट तक फिर से इसे पकाना है, जिससे कि मलाई मेल्ट होकर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और मेथी मटर मलाई बहुत ही बढ़िया बनेंगे, एकदम क्रीमी बनेंगे। और अब देखिए यहाँ पर मलाई अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इन्हें पकते हुए भी 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये क्रीमी क्रीमी मेथी मटर मलाई एकदम तैयार हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट बनी है। गरम गरम मेथी मटर मलाई को नान के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया बने हैं मेथी मटर मलाई, आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। आप भी इसी तरह से इन्हें बनाइए और सबको खिलाइए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए।